अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हैदर शराजी। लाइन ऑफ कंट्रोल से एक परेशान कर देने वाली ख़बर सामने आई जहां पर 3 मासूम बच्चे गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर गए हैं। इस हवाले से मैंने वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, दफ्तर ख़ारजा और आला हुकाम से रब्ता किया है और इस हवाले से जल्द ऑफिशियल राब्ते होंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान। लेकिन ऐसे वाक़यात के हवाले से पाकिस्तान और भारत की अफवाज को मिलकर बातचीत करनी चाहिए कि अगर कोई गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर कर जाए तो उसे फ़ौरन घर वालों के हवाले कर दिया जाए। और त्रोटी से ये ख़बर सामने आई जहाँ पर 4 बच्चे वहाँ खेल रहे थे। जब वो खेल रहे थे वहाँ से मछली पकड़ रहे थे, रंगड़ है वहाँ नाला यानी पानी का नाला, वहाँ से मछली पकड़ रहे थे। उन्होंने कुछ मछलियाँ पकड़ी भी। उसके बाद वो गलती से जिस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल के उस एरिया में चले गए जो जहाँ पर भारतीय अफवाज काबिज़ हैं और भारतीय अफवाज मौजूद हैं, वहाँ जब वो इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर में गए तो वहाँ उनको पकड़ लिया गया, घेरा डाला गया भारतीय अफवाज की जानिब से और उन्हें गिरफ़्तार कर लिया। एक बच्चा वहाँ से पानी में छलांग लगाकर वापस भाग आया। वो ज़ख्मी है लेकिन वो उसे पकड़ने में कामयाब ना हो सके। ये मासूम बच्चे हैं जिनकी उम्र महज़ 9 साल, 11 साल और 15 साल हैं। इस हवाले से तफसीलात आपके सामने रखता हूँ। त्रोटी अब्बासपुर से 4 बच्चे त्रोटी नाला रंगड़ में ऐसे मछलियाँ पकड़ते हुए गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल क्रॉस कर गए। भारतीय आर्मी ने नाले के अंदर ही उनका घेराव करके 3 बच्चों को गिरफ़्तार किया। गिरफ़्तार 2 भाई हैं। उनमें अरबाब रहीम उम्र 12 साल और उमैर रहीम उम्र 9-10 साल के करीब बताई जा रही है। वो दोनों सगे भाई हैं जिनको गिरफ़्तार किया गया है और उनकी तस्वीर आप देख रहे हैं। इनसे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो मासूम थे। वो उन्होंने किसी किस्म की टेररिस्ट एक्टिविटी में वो इन्वॉल्व नहीं थे, किसी किस्म की ख़राबी में इन्वॉल्व नहीं थे कि वो वहाँ दूसरी तरफ जाते। वो मछलियाँ पकड़ रहे थे और बच्चों को पकड़ी हुई जो उन्होंने उस पानी से मछलियाँ पकड़ी हैं, पकड़ी हुई मछलियों के थैले समेत गिरफ़्तार किया। और चौथा बच्चा गिरफ़्तार दानियाल का कज़न है जो उन 4 बच्चों में गिरफ़्तार हुआ है। 3 इस वक्त भारतीय अफवाज के पास हैं, एक तो वापस आ गया था और वो जो तीसरा वहाँ गिरफ़्तार है उसका नाम दानियाल है। दानियाल जो वो वहाँ पर अब उनके साथ था। गिरफ़्तार 2 हकीकी भाइयों का ताल्लुक़ त्रोटी से है और एक जो भाई है वो तीसरे बच्चे का ताल्लुक़ पलंगी डिस्ट्रिक्ट हवेली आज़ाद कश्मीर से है। इन जो बच्चे हैं ये इन बच्चों के फैमिली मेम्बर्स से जब हमने रब्ता किया तो उन्होंने हमें तफसीलात बताई कि वो वहाँ पर खेल कूद के लिए लाइन ऑफ कंट्रोल के कुछ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर बाउंड्री का पता नहीं चलता कि हम लाइन ऑफ कंट्रोल के मकबूजा कश्मीर वाली साइड पे हैं, आज़ाद कश्मीर वाली साइड पे हैं, वो पुंछ के उस तरफ हैं या इस तरफ हैं। तो लिहाजा वो चूँकि बाउंड्री वहाँ पर बनाई नहीं गई, ख़ासकर नालों में, ऐसी जगहों पर जहाँ पर पानी बह रहा हो, जहाँ पर नाले हों, जहाँ पर पहाड़ बहुत ज़्यादा हों, संगलाख पहाड़ हों या जंगल हों, ऐसी जगहों पर पता नहीं चलता वहाँ जो सीज़ फायर लाइन वहाँ कहा जाता है लाइन ऑफ कंट्रोल को। तो ऐसे मौक़ों पर पाकिस्तान दफ्तर ख़ारजा को भारतीय दफ्तर ख़ारजा के साथ मिलकर, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री के साथ मिलकर बातचीत करनी चाहिए और इन बच्चों की वापसी के लिए कोशिशें करनी चाहिए। याद रहे कि इसी इलाके की 2 बहनें भी गुज़श्ता बरस हमने देखा कि वो गलती से लाइन ऑफ कंट्रोल अबूर कर गई थी। गलती से उसके बाद फिर उन्हें वापस भेज दिया गया। जज्बे खैर सगाली के तहत उन्हें वापस भेजना चाहिए। मैंने दफ्तर ख़ारजा से रब्ता किया है, वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी से भी रब्ता किया, दीगर आला हुकाम से रब्ता किया और जल्द ही ऑफिशियल सतह पर इस हवाले से बातचीत होगी। और अगर आप सोशल मीडिया यूज़र हैं तो आप सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाएँ। ट्विटर पर जाकर इंडियन मिनिस्ट्री को, इंडियन फॉरेन ऑफिस को, उनके स्पोक्स पर्सन को, पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन जाहिद हफीज़ चौधरी को, इसके अलावा सेक्रेटरी ख़ारजा या फिर शाह महमूद कुरैशी को टैग करें। आप ट्विटर पे बताएं उन्हें कि इस तरह गलती से कुछ बच्चे अबूर कर गए हैं, उन्हें वापस लाया जाए। लाइन ऑफ कंट्रोल पर सीज़ फायर एग्रीमेंट्स के तहत अब लाइन ऑफ कंट्रोल पर जो पाकिस्तान और भारतीय अफवाज के दरमियान फायरिंग का तबादला तो नहीं होता, अब कम हो गया है। लेकिन इसके बावजूद अगर इस तरह के केसेस हो जाएं, गलती हो जाए, तो उसके लिए फ़ौरन कोशिशें की जानी चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि वो बच्चे वापस आ जाएंगे और उनके साथ किसी किस्म की तकलीफ़ नहीं होगी, उन्हें तकलीफ़ नहीं पहुंचाई जाएगी। मासूम बच्चे थे और अगर ये पैगाम मेरे पुंछ में
पुंछ की पुलिस सुन रही है, पुंछ के वहाँ पर इंतज़ामिया सुन रही है, तो वो भी इन बच्चों की वापसी के लिए कोशिशें करे, क्योंकि ये पुंछ के बच्चे थे। पुंछ चूँकि तकसीम से पहले एक पूरा ख़ित्ता था, चाहे वो यहाँ इस तरफ का पुंछ हो, पुंछ सिटी के अलावा भी रावलाकोट, हजीरा, अब्बासपुर, हवेली के एरियाज़ हों, या दूसरी तरफ पुंछ सिटी पीर पंजाल के जो पास एरियाज़ आते हैं, तो इस तरफ भी साईं मीरा के चाहने वाले हैं, उस तरफ उनका मिज़ार है। यहाँ पर उन्होंने ज़िंदगी गुजारी, सीज़ फायर लाइन के उस तरफ जाकर उनकी डेथ हुई, उधर दफना दिया गया। लाइन ऑफ कंट्रोल पीर पंजाल से के करीब तमाम पहाड़ों से देखें आप तो वो तमाम एरियाज़ नज़र आते हैं। तो यहाँ पर मोहब्बत प्यार का पैगाम दिया जाना चाहिए और मोहब्बत के इस पैगाम को आगे बढ़ाते रहना चाहिए। नफ़रतों से कुछ नहीं नतीजे हासिल किए जा सकते। तो इन बच्चों की बाजियाबी के लिए, इन बच्चों की वापसी के लिए कोशिशें की जानी चाहिए, और ये कोशिशें यकीनन मोहब्बत भरा एक पैगाम होंगी। ऐसे माहौल में जब इंसानियत की तज़लील हो रही हो, इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हों, वो एक तरफ, लेकिन कुछ इनिशिएटिव लिए जाने चाहिए जिनसे लोगों के दरमियान ज़हनी तौर पर एक दूसरे को एक्सेप्ट करने के लिए, एक दूसरे से बातचीत करने की राहें हमवार हो सकें। मुझे इजाज़त दीजिए, इस केस के हवाले से जो भी डेवलपमेंट सामने आती है वो आपके साथ शेयर होती रहेगी। खुश रहें, मुस्कुराते रहें।